हेलो गाइस, तो हो गई थी हमारी मॉर्निंग। तो आज थी बच्चों का हॉलीडे, तो बच्चे सो रहे थे, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैं चली गई थी दूध लेने। तो मैंने अपनी बाल्टी लटका दी नीचे, और नीचे ही शॉप है दूध की, तो मैंने ले लिया दूध और फिर मैं आ गई। फिर मैंने घर के रूम की सफाई की और रूम क्लीन करने के बाद मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही थी नाश्ता। रूम क्लीनिंग हो गई थी मेरी और सब पूरा काम हो गया था। मैं जा रही हूँ नहाने। फिर तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी और मैं जा रही हूँ अपनी किचन में तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि आज बच्चों का है हॉलीडे। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा नाश्ता बनाओ, तो नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए पोहा। तो मैं आ गई थी अब किचन में। तो मेरी हो गई थी, देखिए, पोहा बनाने की तैयारी। तो इधर मेरे पोहा रखे थे और उधर मैंने कर ली थी कटिंग, बेटी ने कर दी थी सारी टमाटर प्याज और ये कटिंग करके रख दी थी। तो देखिए, इधर बन गए थे पोहा, और पोहा की आप फुल रेसिपी मेरे मिनी ब्लॉग में देख सकते हैं। तो देखिए, इधर पोहा बनकर हो गया था तैयार, क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना पोहा बना लिया और बच्चों को प्लेटिंग कर दी, और काफ़ी टेस्टी बने थे पोहा। और इसके ऊपर डाल दी थी नमकीन, तो बच्चों ने काफ़ी शौक से खाई, और मैंने भी नाश्ता कर लिया था, क्योंकि बच्चे और मैं हम सब है ना काफ़ी अच्छे से खाते हैं पोहा, काफ़ी शौक से खाते हैं, हमें काफ़ी टेस्टी लगता है। पर मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे बनाना था लंच। तो वो बोल रहे थे मेरे लिए तो लंच बना दो, रोटी बना दो मेरे को, मैं नहीं खाता। तो इधर मैंने अपना नाश्ता कर लिया था और बच्चों को भी दे दिया था। तो बच्चे भी अपना इधर नाश्ता कर रहे थे, फिर मुझे जाना था उनके लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि है ना काफ़ी लेट हो गया था आज, क्योंकि आज तक लेट उठे थे सब लोग, फिर काम वगैरह हुआ तो काफ़ी लेट हो गया। फिर मैं अपने किचन में चली गई, मेरे हस्बैंड के लिए आटा गूँधा, फिर उनके आटा लगाने के बाद फिर उनके लिए रोटी भी बनानी थी, क्योंकि वो भी आने वाले थे अपना लंच करने के लिए। हम लोगों का तो हो गया था नाश्ता से ही, काफ़ी पोहा काफ़ी टेस्ट लगा था, तो पोहे से ही हमारा तो पेट भर गया था। तो उनके लिए मैंने फिर अपना आटा वगैरह गूँध लिया और फिर कर दी थी रोटी बनाने की तैयारी। और सालन मेरा रात का रखा था, क्योंकि मैंने कल जो मटन नहारी बनाई थी, तो उनके लिए सालन वही रखा था, तो वो बोले हम उसी से ही खा लूँगा। और इधर फिर बच्चों दही भी रखा था, तो थोड़ा रायता भी बना दूँगी बच्चों के लिए अगर खाएंगे तो। इधर मेरी रोटियां भी बनने की हो गई थी तैयार बच्चों के मेरे हस्बैंड के लिए, और वो आ गए थे, वो भी अपने नहा धो रहे थे, जब तक मैंने उनके लिए रोटियां तैयार कर दी थी। इधर एक गैस पर रख दिया था सालन गर्म करने के लिए, तो उनके लिए लगा दिया था। फिर मैंने खाना, क्योंकि मेरा सालन भी गर्म हो गया था, इधर रोटियां भी बन गई थी, और थोड़ा सा दही रख दिया था शक्कर डाल के, तो उनको खाना हो गया था। फिर खाना वगैरह हो गया था, फिर बेटी जा रही थी नहाने, तो ये लगा रही थी अपने बालों में हेयर मास्क। तो इसने बनाया था दही और अंडे का हेयर मास्क, क्योंकि मैं इसके हर हफ्ते में हर वीक में इसके कभी एलोवेरा या दही अंडे का मास्क लगाती रहती हूँ। तो ये अपने दही मास्क लगा रही थी, हेयर मास्क। और फिर हो गया था ज़ोहर का टाइम, तो फिर मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा की, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मुझे अपने थोड़ी शाम की तैयारी करनी थी। तो मेरी ज़ोहर की नमाज़ अदा हुई, फिर थोड़ा आराम किया, फिर उठी 4 बजे, फिर हो गई थी मेरी शाम की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले अपनी चाय चढ़ाई, और चाय चढ़ा के फिर जो मेरे हस्बैंड सब्जियां लाए थे, सारी सब्जियों को खो लिया। इधर पानी भी आ गया था, उधर पानी भी भर लिया था अपना। और सब्जी में आज आ गए थे टमाटर, और माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे थे टमाटर। लेकिन और इधर हरी मिर्च और लिए थे गंवार की फली और बैगन और नींबू हरा धनिया, ये सारी सब्जियां मेरे हस्बैंड ले आए थे। फिर मैं बैठ गई थी अपनी सब्जियों को सबको कट करने के लिए। तो मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया था। गंवार की फली तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इनमें काफ़ी टाइम लगा। फिर सारी सब्जियों को मैंने कट लिया था, इधर अपनी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। फिर उधर आ गए थे गेस्ट, मेरे मायके से थोड़े गेस्ट आ गए थे, तो फिर उनके लिए लगा दिया था नाश्ता। लेकिन उनकी मैंने वीडियो क्लिप नहीं ली, क्योंकि किसी को अलाउ नहीं है वीडियो का, इसलिए मैंने उनकी क्लिप नहीं ली। तो उनके लिए नाश्ता वगैरह कराया, और फिर वो नाश्ता वगैरह कर रहे थे, इतने में मैं अपनी सब्ज़ी बना रही थी। तो मेरी सब्ज़ी बनाई थी गंवार की फली। तो मैंने सबसे ज़्यादा पहले डाल दिया था तेल, फिर प्याज डाल दी थी, फिर डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर डाल दिए थे हल्दी धनिया नमक मिर्च जैसे कि मसाले डालती हूँ। तो मसाले मेरे अच्छे से भून रहे थे, और उधर रूम में सब लोग गेस्ट बैठे हुए थे, और मेरी बेटी भी वहाँ बैठी हुई थी। तो क्योंकि खाने में हो रहा था लेट, काफ़ी टाइम हो गया था मगरिब का, तो मैं अपना यहाँ किचन में खाना बना रही थी। तो इधर डाल दी थी फिर गंवार की फली, और इनको अच्छे से भून के, और मैंने कुकर का ढक्कन लगा के रख दिया था, एक सीटी में गल गई थी। और फिर इधर हो रही थी मेरी टमाटर की चटनी बनाने की तैयारी। तो इसमें मैंने डाल दी थी राई जीरा सौंफ कलौंजी, और इन चारों को डाल के फिर डाल दिए थे प्याज, और प्याज को भी अच्छे से भून लिया था, क्योंकि ये
चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है बेसन की रोटी के साथ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी बेसन की रोटी और टमाटर की चटनी, गंवार की फली और बूंदी का रायता। तो मेरे इधर देखिए टमाटर हरी मिर्ची भी डाल दिए थे, प्याज भुन गई थी, तो इसके बाद टमाटर हरी मिर्ची डाल दिए और इनको काफ़ी अच्छे से भून लिया था। और फिर इसमें डाल दिए थे मसाले, तो इसमें डाला मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक का, बस इसमें यही मसाले डलते हैं और काफ़ी टेस्टी लगती है ये चटनी। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बेसन की रोटी के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगती है ये टमाटर की चटनी। और इसको फिर मैंने अच्छे से भून लिया था और फिर ढक के रख दिया था, क्योंकि अच्छे से इसको भून लेते हैं और बिल्कुल लो गैस पे टमाटरों को गलने तक इसे पकाते रहते हैं। तो देखिए ये काफ़ी गल गए थे टमाटर, क्योंकि मैंने गैस को बिल्कुल लो करके और इसको ढक के रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर ये बनकर हो गई थी तैयार। फिर इसमें डाल दिया था हरा धनिया, और हरे धनिया से भी काफ़ी टेस्ट आता है इसके अंदर। फिर हरा धनिया डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको और फिर इसको ढक के रख दिया। फिर इधर हो गई थी मेरी रोटी की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले ले लिया था गेहूँ का आटा, 1 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया था, तो 1 कटोरी ही मैंने बेसन ले लिया था और दोनों को मिक्स कर लिया था अच्छे से, क्योंकि बेसन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, गेहूँ का कम, तो बेसन मैंने थोड़ा अच्छे से ले लिया था। फिर इसमें डाल लेता हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डाल दी थी प्याज कटी हुई, और एक चम्मच जीरा और नमक, और डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको हल्का सा पानी डाल कर अच्छे से गूँध लिया था, और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दी थी कि धनिया पत्ती से थोड़ी अच्छी फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। तो थोड़ी धनिया पत्ती डाल दी और फिर इसको अच्छे से गूँध लिया था, और फिर इसको थोड़ी देर 10 मिनट के लिए गूँध के रख देते हैं, ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, तो रोटियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो फिर मैंने इसको गूँध के थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रख दिया था, जब तक मैंने अपना रायता वगैरह बना लिया था। क्योंकि रायता नहीं बना था मेरा, तो मैंने अपना रायता वगैरह बना लिया। आटे को मैंने साइड में रख दिया गूँध के, और इधर बर्तन भी बड़े थे, तो मुझे थोड़े बर्तन वगैरह भी धोने थे, क्योंकि बर्तन काफ़ी हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि सब लोग नाश्ता करके, जो गेस्ट आए हुए थे वो लोग चले गए थे, तो उधर बर्तन वगैरह काफ़ी हो गए थे, और आज काफ़ी लेट हो गया था खाना बनने में। तो चटनी देखिए इधर हो गई थी चटनी मेरी तैयार, तैयार, इधर इधर सब्जी भी फली की तैयार थी, और फिर मैंने डाल ली थी अपनी रोटियाँ, क्योंकि आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया था रखे के। तो इधर देखिए रोटी मैंने बेल ली थी अपनी बेसन की रोटियाँ, और काफ़ी टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद है बेसन की रोटियाँ, और मेरे बेटी को और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो देखिए इधर मेरी रोटियाँ भी बेल गई थी, और ये काफ़ी आटा थोड़ा सख्त होता है, तो हल्का से इसमें सूखा आटा लगा के बेलना पड़ता है। ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाते हैं इसमें, तो क्योंकि ज़्यादा सूखे आटे से भी बेकार हो जाती हैं। तो हल्का सा ही सूखा आटा लगाया था और फिर इनको रख दिया था, और फिर लगा दिया था देसी घी, और देसी घी से ही काफ़ी टेस्टी लगती है, क्योंकि वो आप चाहो तो ऐसे सेक के बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तवे पे ही लगा देती हूँ देसी घी, इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है। और देखिए इधर सब्जी चटनी और रायता, और इधर मेरी रोटियाँ भी हो गई थी तैयार। और मीठे में मेरे हस्बैंड ले आए थे रसगुल्ले, तो रसगुल्ले, तो इधर मेरी थाली हो गई थी लग के तैयार खाने की। और माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी बना था मेरा खाना, तो बाहर से खा रहे थे सब लोग खाना, और फिर मैं कर रही थी इधर रोटियां डाल रही थी, क्योंकि ये रोटियां गरम गरम ही काफ़ी टेस्टी लगती हैं, बना कर रख दो तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसमें टेस्ट नहीं आता। तो बाहर बच्चे और मेरे हस्बैंड वो लोग खाना खा रहे थे, और मैं इधर रोटी सेक रही थी, तो मेरा खाना वगैरह सबका हो गया था। और इधर हो गई थी मेरी, जैसे डेली होती है किचन क्लीनिंग, तो मेरी किचन भी साफ़ हो गई थी। फिर इधर मेरे बेटे को देनी थी दवाई, क्योंकि उसकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसको